दक्षिण एशिया की सियासत, एक ऐसा अखाड़ा जहां चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही घटना का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने दशकों पुरानी रणनीतियों की रातों रात धज्जियां उड़ा दी। ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ही सवाल है, आखिर महज 25 मिनट, जी हां, सिर्फ 25 मिनट के एक इतने अचूक और घातक सैन्य अभियान ने इस पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। चलिए इन 25 मिनटों के अंदर और बाहर की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम सबसे पहले पहलगाम के उस दर्दनाक हमले पर बात करेंगे, फिर देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर का अचूक निष्पादन, इसमें इस्तेमाल हुई भविष्य की तकनीक, उसके बाद हुआ भीषण पलटवार और अंत में नए सिंदूर डॉक्ट्रिन का जन्म। भाग 1, पहलगाम हमला, वो खौफनाक घटना जिसने इस पूरे संघर्ष की नींव रखी। साल था 2025 और महीना अप्रैल का। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन महज कुछ ही हफ्तों के अंदर हालात इस कदर बेकाबू हुए कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 22 अप्रैल की घटना से शुरू हुआ ये खतरनाक खेल 10 मई के युद्ध विराम तक हर दिन एक नई करवट ले रहा था। 22 अप्रैल का वो काला दिन, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। M4 कार्बाइन जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियार और सिर पर लगे हेलमेट कैमरा, उन्होंने 26 बेकसूर पर्यटकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, बल्कि धर्म के आधार पर चुन चुनकर किया गया एक सुनियोजित नरसंहार था। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जो जवाब दिया गया, उसका नाम भी उतना ही गहरा और भावनात्मक था, ऑपरेशन सिंदूर। लाल सिंदूर जो उन पीड़ितों की विधवाओं के दर्द, उनके बलिदान और एक अडिग संकल्प का प्रतीक बन गया। ये महज एक नाम नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश था। भाग 2, ऑपरेशन सिंदूर का निष्पादन। अब देखते हैं कि इस भयंकर आक्रोश को एक त्रिस्तरीय सैन्य प्रहार में कैसे तब्दील किया गया। ये सोचने वाली बात है कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना का एक साथ आना, और वो भी इतने बेहतरीन तालमेल के साथ कि पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो जाए। रात 1:05 से 30 मिनट के बीच जो हुआ, उसने दुनिया भर के सैन्य जानकारों को हैरत में डाल दिया। ये इंटेलिजेंस और टाइमिंग का एक मास्टर क्लास था। बिना एक भी सैनिक को सीमा पार भेजे सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पीओके के अंदर घुसकर 9 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। रडार को ब्लैंक करके और ट्रेनिंग के नाम पर डिकॉय नोटिस जारी करके लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को पलक झपकते ही राख कर दिया गया और दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। भाग 3, हथियार और सैन्य तकनीक। इस 25 मिनट के चमत्कार के पीछे जिस गैर संपर्क युद्ध प्रणाली यानी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का हाथ था, आइए उसे करीब से समझते हैं। इस पूरी तबाही का दारोमदार इन अत्याधुनिक हथियारों पर था। राफेल फाइटर जेट्स, 500 किलोमीटर दूर से अचूक तबाही मचाने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर बम जैसे बंकर बस्टर्स। स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स ने यह साफ कर दिया कि अब अपनी जमीन से पैर हटाए बिना दुश्मन के इलाके में घुसकर अचूक वार किया जा सकता है, वो भी आम नागरिकों की जान जोखिम में डाले बिना। और इसी गहमा गहमी के बीच एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उड़ रहे एक पाकिस्तानी विमान को हवा में ही उड़ा दिया। इतनी लंबी दूरी से किसी विमान को मार गिराने का ये एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड था। भाग 4, जवाबी कार्रवाई और युद्ध विराम। जब प्रहार इतना भयंकर हो तो जाहिर है पलटवार भी उसी स्तर का होगा। 8 मई को जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो एक नया इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गया। दोनों तरफ के दावों पर गौर करें। एक तरफ भारत का दावा था कि उसने 13 पाकिस्तानी विमान और 11 एयरफील्ड्स तबाह कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान का दावा बिल्कुल अलग था। उन्होंने भारतीय जेट्स गिराने, नीलम झेलम डैम को नुकसान पहुंचाने और नागरिकों के मारे जाने की बात कही। सच्चाई इन दोनों दावों के बीच कहीं छिपसी गई। और फिर अचानक 10 मई को युद्ध विराम हो जाता है, एकदम सन्नाटा। लेकिन इस शांति के बीच एक तीखा सवाल उठा। द वायर जैसी संस्थाओं और कई विश्लेषकों ने एक बहुत ही जायज मुद्दा उठाया कि क्या महज 25 मिनट के इस ऑपरेशन से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पूरा ढांचा वाकई बदल गया, या फिर क्या भारत ने जल्दबाजी में इस युद्ध विराम को मान लिया।
इस बात पर बहस आज भी जारी है। भाग 5 नया सिंदूर सिद्धांत। इस पूरी उथल-पुथल ने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि दशकों पुरानी रणनीतियों को भी हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम टेकअवे यही है, रणनीति का ये बड़ा बदलाव। दशकों तक रवैया क्या था? रिएक्टिव डिटरेंस, यानी जब कोई हमला करे तब उसे अपनी सीमा के अंदर रोका जाए। लेकिन अब प्रोएक्टिव ऑफेंसिव डिफेंस का दौर है, यानी खतरे का अपनी चौखट तक आने का इंतजार मत करो, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करो और उसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर पहले ही नेस्तनाबूद कर दो। और इसी को सिंदूर डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया है। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, बेहद सटीक हमले ताकि बेगुनाहों की जान न जाए। दूसरा, तीनों सेनाओं का एक साथ मिलकर काम करना। तीसरा, दूर बैठे बैठे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर लड़ना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, नैरेटिव और सूचना को पूरी तरह से कंट्रोल करना। अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक बड़ा सवाल लाजमी है। क्या इस सिंदूर डॉक्ट्रिन ने हमेशा के लिए छद्म युद्धों या प्रॉक्सी वॉर्स पर लगाम लगा दी है? या फिर क्या इसने भविष्य के किसी और भी भयानक संघर्ष के लिए सिर्फ एक नया और खतरनाक अखाड़ा तैयार कर दिया है? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं